Hello student, how are you? I hope that you all are fine and stay at home. प्रीवियस क्लास में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन एनिमल। इस न्यूट्रिशन इन एनिमल में हमने देखा था कि इसमें हमने देखा था बहुत सारा न्यूट्रिशन इन एनिमल में पढ़ा था, और उसके आगे भी हम लोगों ने देखा था कि इसमें और सब कैसे कैसे इसमें हम लोग डाइजेशन का प्रक्रिया कैसे कैसे संपन्न होता है। उसके बाद हम लोग ने डाइजेशन इन एनिमल्स में टाइप ऑफ टीथ को बारे में जाना था, और फंक्शन ऑफ टीथ के विषय में हमने जाना। अब हम लोग चलेंगे, आज जानेंगे कि हाउ कैन आवर टीथ डिके एंड ऑल्सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप में हमने देखा था कि द सॉलर फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस। जो हम भोजन को सॉलो करते हैं यानी निगलते हैं चबाने के बाद, पासेस इनटू द फूड पाइप और ओसोफेगस। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। फूड पाइप जो होता है हमारे मुंह के बाद जो गर्दन होते हैं, गर्दन से होते हुए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ओसोफेगस, जो आपने देखा कि फूड पाइप ओसोफेगस स्टमक से होते हुए हमारे नेक से होते हुए हमारे स्टमक में भोजन को क्या करते हैं, भेजने का काम करते हैं। और उस तरह क्या होता है कि फूड जो है इसी ओसोफेगस पाइप द्वारा, यानी इसको फूड पाइप कहते हैं, और उस फूड पाइप के द्वारा जब हम लोग भोजन को जैसे ही खाते हैं तो ये भोजन इसी तरह होते हुए, और वो क्या इस तरह होते हुए चला जाता है और हमारे इस स्टमक में पहुंच जाता है, जहां स्टमक में पहुंच जाता है, और इस तरह वो हमारा भोजन इसके अंदर चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे एंड चेस्ट। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। और हमारे फूड पाइप के वाल के मूवमेंट होने से, यानी गति के होने से भोजन हमारे फूड पाइप होते हुए हमारे स्टमक में चला जाता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड। और इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के रूप में जानते हैं, जो भोजन हमारे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भोजन धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा उसको धक्का देकर पुश करते हुए, उसके संकुचन से, उसके वाइब्रेशन से भोजन हमारे स्टमक में जाता है। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। और उस तरह क्या होता है कि हमारे भोजन धीरे धीरे जाते हैं, जिसके कारण हमारा भोजन स्टमक द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है एंड इज वॉमिटेड आउट। अगर किसी कारणवश अगर हम उस भोजन को खाने से एक्स्ट्रा अधिक अगर खा लेते हैं और जल्दीबाजी में खाते हैं, तो उस परिस्थिति में वोमिटिंग करने का जो होता है वो क्या होता है, वोमिटिंग करने की संभावना हो जाती है। वोमिटिंग आउट। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर। हम लोग अपने माता पिता, अपने टीचर से, अपने अभिभावक से, अपने जानकार जो शिक्षक हैं उनसे हम जानेंगे कि हम लोग वोमिटिंग क्यों करते हैं, कैसे हो जाता है वोमिटिंग। तो हम लोग इसके विषय में सोचेंगे। द स्टोमक के विषय में हम लोग जानेंगे कि the stomach is a thick wall. Stomach is a thick wall bag. स्टोमक क्या है? थिक वॉल बैग है। Its shape is like a planted J. इसका शेप जो है planted J। It is the वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टोमक जो है जे के आकार का होता है, एक बैग के समान होता है, थैला के समान होता है, और यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा, वाइडेस्ट मीन्स होता है चौड़ा और बड़ा भाग होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। यह फूड पाइप्स के द्वारा
भोजन को रिसीव करता है। फूड पाइप के द्वारा यह भोजन को क्या करता है, रिसीव करता है, प्राप्त करता है। स्टोमक, कौन सा स्टोमक, स्टोमक का हिंदी होता है आमाशय। और द फूड पाइप एट वंस इंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और यह फूड पाइप जो होता है स्टार्ट विथ माउथ एंड इंड्स ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और यह क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्ट, छोटी आंत के द्वारा वो क्या होता है, ओपन होता है। इंड्स, फूड पाइप एट वंस इंड एंड ओपन्स, खत्म भी होता है और शुरू भी होता है इंटेस्टाइन के द्वारा। द इनर लीनिंग ऑफ स्टोमक सेक्रेट म्यूकस, हमारे स्टोमक से एक म्यूकस नाम का स्राव होता है, एंजाइम्स, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस का काम होता है भोजन को पचाना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है कि भोजन में घुल मिल जाना, जिससे किसी कारणवश आज अगर भोजन नहीं पचता है तो दूसरे दिन वो खराब होने की संभावना नहीं होती है, और वह धीरे धीरे पचने का काम करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, म्यूकस जो है स्टोमक के लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। उसको कैसे, उसको रिकवर करना है। द एसिड किल मेनी बैक्टीरिया, और एसिड जो होता है, जो हमारे भोजन में किसी कारणवश हम भोजन करते समय हमें तो बैक्टीरिया को अपने नेक्ट आंखों से देख नहीं सकते हैं, परंतु उस भोजन में किसी कारणवश बैक्टीरिया अगर हमारे भोजन के होते हुए हमारे स्टोमक में चला जाता है, देन द एसिड किल, यह एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है मार देता है। दैट इंटर्स along with फूड पाइप एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक, और वो फूड पाइप से होते हुए जो भोजन आता है वह भोजन को क्या करता है कि एसिडिक में बदल देता है। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसको पचाने का काम करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपलर सबस्टेंस, और डाइजेस्टिव जूस का काम है कि प्रोटीन को तोड़कर सिंपलर सब्सटेंस यानी छोटे छोटे सब्सटेंस में क्या करता है, बदल देता है। ऐसा अभी हम लोग बच्चे जाने कि स्टोमक का क्या फंक्शन है। वी नो डैट स्टोमक इज ए थिक वॉल बैग ऑफ आवर digestive system, which is just like a J-shaped and also receive the food whatever comes from our mouth by the esophagus, and also it secretes two types of enzymes. One is mucus and another is hydrochloric acid. Mucus makes the food lining to the stomach, protect the lining to the stomach, and also the hydraulic acid makes the food in medium in the stomach acid, and it's also protect the food and help the digestion of food. The digestive juice break down द प्रोटीन इंटू सिंपलर सब्सटेंस, जैसा कि हम लोग जाने कि जो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो भोजन को, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में बदल देता है। अब सेकंड जो है हम लोग अभी तक जाना, स्टोमक माउथ से स्टार्ट होता है भोजन का पाचन, उसके बाद एसोफेगस, थर्ड इज स्टोमक, एंड फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखने में, कहने में तो ये देखने में तो छोटी आंत दिखता है कहने में, लेकिन हम लोग ये जाने कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड, एक क्वाइल की तरह घुमरा होता हुआ। इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, it is about 7.5 meter long and just like a coil and this type of in this stomach, इस तरह जिस तरह हमने बनाया यहाँ पर, ये क्वाइल के समान हमारे शरीर में हमारे स्टोमक के अंदर रहता है, जो हमारे स्टोमक से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि यह जो है लीवर होता है और सबसे बड़ा होता है, जैसे कि स्टोमक सबसे चौड़ा और बड़ा होता है, लेकिन लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज, यह जो है
यह जो रिसीव करता है सेक्रेशन में जो भी चीज़ सेक्रेट होता है फ्रॉम लीवर के द्वारा सेक्रेट किया गया एंड पेनक्रियाज द्वारा सेक्रेशन बिसाइड इट वाल ऑल्सो सेक्रेट जूस, और उसमें क्या करता है कि लीवर और पेनक्रियाज जो सेक्रेशन करता है, इट वाल्स ऑल्सो सेक्रेट जूस, इसके जो वाल हैं वो जूस भी सेक्रेट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पैनक्रियाज और लीवर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेशन का काम करते हैं। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, हमारे पेट के ऊपर भाग में राइट साइड में, दाहिने साइड में वह रेडिश लाल ब्राउन कलर में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। वह हमारे दाहिने साइड में एब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, यह हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर ग्रंथि जो होता है, ग्लैंड मीन्स ग्रंथि होता है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एंड इट सेक्रेट्स बाइल जूस, और लीवर से जो जूस निकलता है उसको हमको कहते हैं बाइल जूस। That is stored in sac called the gallbladder, और एक थैला, सेक मीन्स थैला होता है, यह स्टोर एक थैले के रूप में बाइल जूस स्टोर होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैल ब्लाडर। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और यह बाइल जो होता है वो फैट्स को पचाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल लेता है। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम colored gland located just below the stomach. पेनक्रिया इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड, पेनक्रिया जो होता है बहुत बड़ा क्रीम भूरे कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, यह स्टमक के जस्ट बिलो मतलब कि आपको ऊपर बिलो द स्टमक। एंड द पेनक्रिएटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, पेनक्रिया से पेनक्रिएटिव जूस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में काम आता है। जैसा कि हमने जाना कि गैल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है जो फैट्स को पचाता है, पेनक्रिया से पेनक्रिएटिव जूस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को और फैट को और प्रोटीन को क्या करता है एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, उसको पचाकर और एकदम सिंपल फॉर्म में कर देता है, यानी कि तरल रूप में बना देता है। जैसा कि हमने जाना, द वर्क ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय द स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज बैडली हिट बाय द शॉट गन। उन्होंने उसको क्या किया, सेंट मार्टिन को एक बंदूक से 1822 में एक मैन जिसका सेंट मार्टिन था वो बैडली हिट बाय द शूट गन, और बंदूक चलाने से उसको इंजर्ड हो गया। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वाल, और वह बुलेट जो गोली थी वह उसके सीने के वाल को डैमेज करते हुए एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक, उसके स्टमक में छेद कर दिया। एंड ही वाज बॉट एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर, एक अमेरिकन आर्मी के डॉक्टर के वहाँ पर ले गया जिसका नाम था विलियम बियोमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट but he could not close the hole properly and left it bandaged. उन्होंने क्या किया कि पेशेंट को सेव कर दिया। यहाँ पर आपने देखा कि एक गोली लगा और गोली इसके सीने को चीरते हुए और स्टमक के अंदर जाकर प्रवेश कर गया। डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज, उस होल को क्लोज नहीं किया और उसको बैंडेज कर दिया। बियोमॉन्ट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक, और उसके पास यह पूरा अपॉर्चुनिटी था, वो सोचा इट हैज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड व्हाट इज इन द स्टमक, स्टमक के अंदर क्या था, उसके मन में यह उत्सुकता जगी टू सी द इनसाइड स्टमक थ्रू द होल, और उस छिद्र के द्वारा ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने एक उसको देखने का एक अलग से तरीका अपनाया। बियोमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड, it was secrete a fluid which could digest the food, और उसमें देखा उन्होंने
स्टमक व चर्निंग फूड, स्टमक में जो फूड है वो एक दूसरे से मिल रहा है, एंड सेक्रेटेड फूड, उसमें फ्लूइड निकल रहा है, विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो वो फ्लूइड निकल रहा है वो भोजन को पचा रहा है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन, जो स्टमक का अंतिम भाग है वो एक इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड, जब वो भोजन पेट स्टमक से पच जाता है तो उसका जो अंतिम सिरा होता है वो इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है, और उसमें वही फूड जाता है जो डाइजेशन के बाद वो सिंपल वे में बन जाता है। ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड, वही फूड जाता है जो उसमें कंप्लीट भोजन कंप्लीट पच गया हुआ रहता है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी भोजन की पूर्ण रूप से पच गया हुआ रहता है वो लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड, और उसमें जाता है, उसमें से इंटेस्टिनल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटेस्टियल जूस, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, इंटेस्टियल जूस जो निकलता है, यहाँ इंटेस्टियल जूस जो है वो कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड, जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, वो जितने भी कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट ऑफ फूड को वो पचा देता है। जैसे कि फूड, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन, और इस तरह ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन, दिस इज ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटेस्टाइन जो है इंटेस्टिनल जूस से जो कंप्लीट डाइजेशन को क्या करता है कि पूरे और जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसको कंप्लीट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रोक करने के बाद, यानी टूटने के बाद वो शुगर, सिंपल शुगर और ग्लूकोज में बदल जाता है। फैट्स इंटू फैटी एसिड, फैट जो है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है, और इस प्रकार भोजन का पूरा डाइजेशन हो जाता है। अब एब्जॉर्प्शन इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इसमें क्या होता है, इसका एब्जॉर्बेशन कैसे होता है, जो पचे हुए भोजन को कैसे, उसका जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो पदार्थ होता है उसको कैसे उसको एब्जॉर्बेशन कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग ये जानते हैं कि इसको ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे। इस तरह हम लोग देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, द डाइजेशन फूड कैन बी नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स, और जो भी डाइजेशन ऑफ फूड जो होते हैं वह हमारे रक्त नलिकाओं में पास इनटू द रक्त नलिकाओं इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, नलिकाओं में चले जाते हैं। किससे? इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन के दीवालों में बहुत महीन छिद्र होते हैं जिसका कनेक्शन ब्लड वेसल से होता है। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रक्त नलिकाएं, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेशन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से डाइजेस्टेड फूड का ऑब्जर्वेशन ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अब इस प्रोसेस को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। अब इसमें 1000 ऑफ हजारों अंगुली के समान प्रवर्धक होते हैं, नलिकाएं होती है। दीज आर कॉल्ड विल्ली, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विल्ली के नाम से जानते हैं। इसमें अंगुली के समान होता है जो ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विल्ली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या इस इंटेस्टाइन में जो विल्ली होती है उसका क्या काम है? द विल्ली इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया
ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, क्या होता है कि जितने भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो सारे उस एरिया में जितने भी पचे हुए भोजन को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ईच बिल्ली हैज ए नेटवर्क, प्रत्येक बिल्ली के पास क्या होता है, नेटवर्क होता है। और नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, और एक जाल होता है, बिल्ली का एक जाल होता है जो पतले और मोटे सभी नलियों से जुड़ा होता है। एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट सरफेस, द सरफेस ऑफ द बिल्ली ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, और द सरफेस ऑफ बिल्ली का जो सरफेस होता है वो क्या करता है, सारे डाइजेस्टिव फूड मटेरियल को ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व मीन्स उसको ग्रहण कर लेता है, सोख लेता है। एंड ऑब्जर्व सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स, और जितने भी ऑब्जर्व सब्सटेंस होते हैं जो बिल्ली द्वारा ऑब्जर्व किए रहते हैं वह ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज, और जितने भी ऑब्जर्व किए होते हैं वो ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में, यानी डिफरेंट सेल में, डिफरेंट टिश्यू में भेज दिए जाते हैं जहां उसकी आवश्यकता होती है। बिल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस such as the protein required by the body and this called assimilation, और जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वो उसको क्या किया जाता है, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ भेज दिए जाते हैं। रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस कॉल्ड एसिमिलेशन, जहाँ रिक्वायर्ड की ज़रूरत होती है, जैसे ब्लड वेसल के द्वारा प्रोटीन की रिक्वायर्ड होती है, उस वो वहाँ भेजने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इन द सेल हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ दी जाती है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में और पानी के रूप में। एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये जब टूटते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाता है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व्ड इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो उपयोगी होते हैं उसको ले लिए जाते हैं, एनर्जी के रूप में रिलीज कर लिए जाते हैं, और जो भोजन जो अनुपयुक्त होते हैं, जिसका उपयोग नहीं है, रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व, जिसको जो पचा नहीं है, जिसको ऑब्जर्व नहीं किया गया, इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोगों ने अब ये हमने जाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन काफ़ी बृहद है, जो पचे हुए भोजन से जो इम्पोर्टेंट जो सब्सटेंस होते हैं उसको ऑब्जर्व करके ब्लड वेसल्स में भेज दिए जाते हैं, और जो सब्सटेंस पचे नहीं होते हैं, जो सब्सटेंस ऑब्जर्व नहीं किए होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, उसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वह भेज देते हैं, और इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं, और यह लार्ज इंटेस्टाइन के विषय में हम लोग जानेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज ए वाइडर शॉर्टर ए स्मॉलर इंटेस्टाइन, इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वाइडर होता है, शॉर्टर होता है, चौड़ा तो होता ही है लेकिन छोटा होता है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 7.5 है, और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है 1.5 मीटर्स इन लेंथ है। इट फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड सम सैल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, फूड और मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड और मटेरियल, undigested food material. The remaining vast passes into the rectum and remain there as semi-coiled feces,
और वह रिमेनिंग जो वास्ट होते हैं वह क्या होते हैं, रेक्टम में जाते हैं, और रेक्टम इज द पाइप विच थ्रू द अनडाइजेस्टेड पार्ट गो आउट, रिमेन एंड देयर सेमी स्क्वाइल्ड फेसेस, और एक क्वाइल के समान जो होता है वो उसी के द्वारा बाहर निकलता है, एंड द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस, और जो सब्सटेंस जो जिसकी उपयोग नहीं है, जिसको हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता नहीं है, वह उसे हम एनस के द्वारा टाइम टू टाइम आवश्यकता पड़ने पर इंजेक्शन इसको बाहर कर देते हैं। यानी कि वास्ट मटेरियल कैन बी थ्रू आउट फ्रॉम द एनस। एनस मीन्स होता है गुद्दा, जो शरीर में जो हम लोग बाथरूम के द्वारा उसको बाहर हम लोग निकाल देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस तरह हम लोग ये लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क जाने। वी शुड नो दैट द लार्ज इंटेस्टाइन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम विच ऑब्जर्व अनडाइजेस्टेड एंड अनऑब्जर्व सब्सटेंस and also took out the substance through the anus from our body. Here are the function of digestion in grass eating animal। जैसे कि हम लोग जान गए कि मैन में, ह्यूमन में डाइजेशन की प्रक्रिया जो स्टेज होती है उस स्टेज को हमने जाना। अब डाइजेस्टिंग ग्रास ईटिंग एनिमल्स में हमने इसके विषय में हम लोग जानेंगे कि एक ग्रास ईटिंग जो जानवर होते हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, सीप हो गया, गोट हो गया, ये सब सारे जीव जो होते हैं इनके शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काऊ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। कभी आपने देखा है कि कभी भी ऐसे जीव जो हैं आपने देखा है कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअसली एंड इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। हमने देखा कि बहुत ऐसे जो बफेलो होते हैं, काऊ होते हैं और ये अदर्स ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जो चबाते नहीं है भोजन को, सीधे डायरेक्ट खा जाते हैं। एक्चुअली दे आर क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ द स्टमक। वो लोग चबाते नहीं हैं, वो क्या करते हैं कि भोजन को सीधे अपने स्टमक में क्या करते हैं, चबा डालते हैं। यानी कि वो चबाते नहीं हैं बल्कि निगल जाते हैं। चबाने की प्रक्रिया हम लोग करते हैं, लेकिन ये लोग सीधे भोजन को क्या करते हैं, निगल जाते हैं। एंड स्टोर इन देयर पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रीमन। और जहाँ पर वो जहाँ पर निगले हुए भोजन को वो लोग चबाते हैं, ऐसी स्टोर करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रूमेन। रूमेन जो होता है स्टोर, निगले हुए ग्रास को जहाँ स्टोर होता है उसको हम रूमेन कहते हैं। हियर आर द फूड गेट help in digestion, cellulose, partially digested and is called curd। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि rumen and here are the food gate partially digested and is called curd। और जिसे हम partially digested कहते हैं, partially digested is called curd, but later the curd return to the mouth in a small lump and animals chew it। This process is called rumination and these animals are called ruminant। और क्या होता है कि जो पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड, जो भोजन डाइजेस्ट हो जाते हैं उसको कर्ड कहते हैं, बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ। कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो तुरंत अपने मुंह वापस बैक जाते हैं, उनके मुंह में काऊ के मुंह में चले जाते हैं। A small lump and a small chew and this process is called rumination। वहाँ पर क्या होते हैं कि फिर गाय जो होती है अपने मुंह को घुमाती है, उसके मुंह से एक प्रकार का
दूध के समान लार निकलता है, फेन निकलता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में हिंदी में कवरी कहते हैं। जैसे जैसे जानवर कवरी करते हैं, अगर कोई जानवर कवरी नहीं कर रहा है, मुंह नहीं चला रहा है, तो हम लोग समझते हैं कि वो बीमार है। अगर वो मुंह चला रहा है, दैट मीन्स उसके शरीर में जो पेट में जो भोजन है उसका पाचन हो रहा है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेंट। इसको हम लोग रूमिनेंट्स के नाम से जानते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट, और ऐसे जानवर को हम लोग रूमिनेंट कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, घास में सेलुलोज की मात्रा बहुत होती है। एंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उसमें सेलुलोज होते हैं जो एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। इन ruminants like cattle, deers, bacteria present rumens we see here in the figure. This is the mouth of cow. Here grass can be eaten and it can be swallowed by the esophagus to the stomach. And this stomach here where the soluble grass can be swallowed, and this is called rumen. एंड rumen, और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि घास जैसे ही फिर दोबारा इस चबाया नहीं जाता इस घास को, फिर दोबारा जितने भी इसमें सॉल्युबल मिल जाते हैं उसको फिर गाय द्वारा चबाया जाता है, कवरी किया जाता है, और उस तरह फिर डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इट हेल्प्स द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट बी डाइजेस्ट सेलुलोज। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य जाति ह्यूमन जो है वो घास को, जिसको सेलुलोज, घासों में सेलुलोज होते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैस्कम। और जैसे हम लोग जानते हैं कि हॉर्स में, रैबिट में एक प्रकार का थैला होता है, बड़ा सा थैला होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं सैक्वम कहते हैं, बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन और ओसोफेगस के बीच का जो भाग होता है उसको सैक्वम कहते हैं। एंड द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। और यह जो प्रक्रिया होती है बैक्टीरिया के द्वारा उसका डाइजेस्टेड किया जाता है। एंड बैक्टीरिया विच नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, वह बैक्टीरिया मनुष्यों में नहीं पाया जाता। So far you have learnt about the animals which process the digestive system, but there are many small organisms which do not have mouth and digestive system. Then how do they acquire digested food? And in section below you will learn another interesting way of food intake. हम लोग क्या करेंगे अगले सेक्शन में, हम लोग देखेंगे कि जो जानवर होते हैं ग्रास खाने वाले वो कैसे इसको ग्रहण करते हैं, और इस तरह हम लोग और सारे जो जीव होते हैं उनका जो डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। अभी हम लोगों ने ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चाहे हम लोग अभी देखते हैं कि हम लोग अमीबा के विषय में अभी जानेंगे कि फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। और जैसा कि अभी हम लोग ह्यूमन के बारे में डाइजेशन जाने, ग्रास ईटिंग के बारे में, काऊ हॉर्स के बारे में जाने, और अभी फीडिंग ऑफ एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इज ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म feeding of digestion in amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो
पॉन्ड्स वाटर यानी तालाब के पानी में पाए जाते हैं। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, अमीबा के जो सेल में मेम्ब्रेन होते हैं, ए राउंड डेंस और न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल vacuoles in it is cytoplasm, in its cytoplasm, उसके कोशिका के जो झिल्ली होती है उसके अंदर बबल्स लाइक स्मॉल न्यूक्लियस पाए जाते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो खाली जगह होते हैं जिसको कहते हैं। और इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप, और अमीबा क्या करता है, अपने आकार को हमेशा बदलता रहता है। द पोजिशन ऑफ इट्स पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जब वो अपने शरीर का जो एक जगह से दूसरी जगह चलना रहता है तो वो उंगली के समान उभार निकालता है, जिसके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उसको हम लोग कहते हैं सेडोपोडिया। सेडोपोडिया जो हिंदी में आप लोग कहते हैं कूटपाद, जिसके द्वारा वो चलता भी है, इसी के द्वारा वो भोजन को भी पकड़ता है और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट, और उसकी गति करने के लिए भी यह सेडोपोडिया ही काम आता है। और कैप्चर ऑफ फूड, जैसे कि अब हम लोग जान जाएंगे कि हाउ कैन अमीबा गेट मूवमेंट, द अमीबा कैन गेट मूवमेंट विद द सेडोपोडिया एंड ऑल्सो टेक फूड विद द कैप्चर फूड बाय द सेडोपोडिया। अब हम लोग जानेंगे कि अमीबा का फिगर, जैसा कि आप लोग ने ये अमीबा को देखा और इसमें देखा कि सबसे पहले अमीबा को हमने देखा और अमीबा के विषय में हमने देखा कि अमीबा जो होता है, अमीबा का ये शरीर है जो यूनिसेलुलर होते हैं, यह पॉन्ड्स तालाब में पाए जाते हैं। इसमें जो ये खाली जगह होते हैं इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और इसका जो बाहरी जो टेढ़ा मेढ़ा जो आगे का भाग है उसको सेडोपोडिया कहते हैं, जिसके द्वारा देखिए यहाँ पर भोजन को ये ग्रहण कर रहा है। फूड पार्टिकल्स इंजेस्टेड, और फूड पार्टिकल क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है, ग्रहण किया जा रहा है, और किसके द्वारा, सेडोपोडिया के द्वारा। और इसमें जो अंदर जो खाली स्थान होते हैं उसे फूड व्हीकल्स कहते हैं। जो खाली स्थान है वो फूड व्हीकल्स है, जो इस फूड व्हीकल्स इसकी खाली जगह होता है जो भोजन लेने के लिए जगह बना हुआ रहता है। और यहाँ जो है ये इसका शरीर है, हर जगह अपने शरीर को चलने के लिए ये पैरों का इस्तेमाल करता है, जिस तरह पैर एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए अपने शरीर का उभार करता है। और इस तरह हम लोग अमीबा के बारे में हम लोग जाने। और यह इजेस्टेड वास्ट, और जब उसके शरीर में जो भोजन पच जाता है तो वह अपने शरीर का जो बेकार पदार्थ होता है वो इजेस्टेड वास्ट भी वो सेडोपोडिया के द्वारा ही बाहर निकाल देता है। यानी कि सब मिलाकर हम यही कहेंगे कि अमीबा एक यूनिसेलुलर है। इसके लिए पर सब अंग अलग अलग नहीं होते हैं सब काम के लिए, वो एक ही अंगों से सारे काम को करता है, जैसे सेडोपोडिया। इस तरह हम लोग अमीबा के बारे में जाने। अमीबा का जो लोकोमोशन है हम लोग जानेंगे कि अमीबा feed on some microscopic organisms. When it sends food, it pushes out sedopodia around the food particles and engulf it. जैसे ही उसको मालूम होता है कि यहाँ भोजन है, वो अपने शरीर को क्या करता है, पुश करता है सेडोपोडिया द्वारा, और उस फूड पार्टिकल के करीब में चला जाता है। एंड द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल्स, और वो फूड को क्या किया जाता है, फूड के वैक्यूल्स को यानी सेडोपोडिया द्वारा फूड ग्रहण करने के लिए एक जगह बनाता है और उसको ट्रैप कर लेता है। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, डाइजेस्टिव फूड जो होता है वो फूड वैक्यूल में सेक्रेट होता है। एंड दे एक्ट secreted in the food vehicles. They act on the food and break it into the simpler substance. और वो क्या होता है, they act on the food and break into the, वो क्या होता है कि जो जूस निकलता है वो फूड को तोड़ देता है और छोटे सब्सटेंसों में बदल देता है। ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और एकाएक सारे फूड जो होते हैं वो अमीबा के शरीर में ऑब्जर्व हो जाते हैं। द ऑब्जर्व सब्सटेंस
आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, और वही सब्सटेंस उसके शरीर की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एक अमीबा अपने शरीर को 2 या 3 भागों में बांटता है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन करता है, तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड undigested food residue of the food is expelled outside by the vacuoles, और vacuoles के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा क्या करता है, बाहर निकाल देता है। एंड द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड पाइप एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन एनिमल, और सेम यह प्रक्रिया जो होते हैं वह सारे भी जीवों में ऐसा ही होता है, सेम इन द एनिमल्स। एंड इन ए लेटर चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, और आने वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग जानेंगे कि भोजन का पाचन हो गया और फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, और ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट एंड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह ऑब्जर्व होता है, ऑब्जर्व बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, और यह शरीर के अलग अलग भागों से कैसे ऑब्जर्व होता है इसको हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल माय स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, यहाँ जो आपने देखा कीवर्ड है, और यह इस चैप्टर का जो कीवर्ड है वो दिस कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू हैव टू आल्सो find the definition of this keyword and also Hindi meaning of this keyword and spelling of keyword, which help you to another next classes and also get you to reduce your intelligence. So dear student, I hope that you have taken my classes, and if you have get my classes very fine, then can you subscribe my channel and also like this channel. Okay, thanks, good luck, best of luck, and we are ending this chapter, nutrition in animals. So next chapter we will come with chapter 3. Next chapter